श्री गणेशाय नमः। कुंभ राशि का चिन्ह कलश, घर का चार कोना, ये चार वेद से कनेक्ट है। आपके बच्चे पढ़ाई में कैसे तेज हों, घर में धन का बरसात कैसे हो, आज कुंभ राशि और वास्तु के ऊपर बतला रहा हूं। कुंभ राशि का चिन्ह है कलश। ये देखिए कलश, कलश में आप कोई भी पूजन पाठ कीजिए, 12 राशि कोई भी पूजन पाठ कीजिए, सर्वप्रथम कलश बिठाया जाता, पूर्ण कलश। कलश का ये जो आप देख रहे हैं, यह तो 25 वर्ष तक मेरे पास रहेंगे। एक एक कलश जमा कर रहा हूं, तो मेरे यज्ञ वगैरह होते रहते हैं, सामूहिक यज्ञ, तो उसमें 9 कलश बिठाना है। यह आज शुरुआत कलश दिखा रहा हूं। इसका कीमत भी ज्यादा नहीं है, 1700 रुपया। आप कुंभ राशि वाले जो हैं, आपके इष्ट हैं शनि देवता और महाकालिका देवी। शनि देवता यह शिव जी का अधीन कंट्रोल है। कलश है कुंभ राशि का। ऐसे तो यूं तो 12 राशि ही कलश का पूजन करते हैं। यह अखंड दीपक, यह शनि ग्रह के लिए है। यह भी पूर्ण अगर हो जाए तो इसे भी पूर्ण कलश कहा जाता है। यह सिंदूर चंदन, इसे भी पूर्ण कलश कहा जाता है। और जो गरीब से गरीब आदमी, यह पूर्ण कलश। आप किसी भी मंदिर जाएं, गरीब से गरीब आदमी पूर्ण कलश में गेहूं, गेहूं को कहा जाता है स्वर्ण, सोना, आप देवी देवता को चढ़ाइए रक्षा सूत्र बांध के। तो जो कुंभ राशि वाले हैं, कहीं भी सामूहिक अखंड दीपक जलता हो, शिव मंदिर परिसर में हो, चाहे वेद माता गायत्री परिसर में हो, चाहे गणेश जी मंदिर परिसर में हो, चाहे कुबेर देवता मंदिर परिसर में हो, चाहे 10 महाविद्या देवी देवताओं के परिसर में हो, चाहे अंबा देवी मंदिर परिसर में, तो आपको हर महीना कुछ ना कुछ तेल हो चाहे घी देना पड़ेगा। कुंभ राशि नंबर 1। और जिनको शनि ग्रह दोष लगा हुआ है, वह भी अखंड दीपक से ही शांत होंगे। यह हमने कुंभ राशि के लिए बता दिया। ये आज मैंने जो कलश दिखाया, ये मेरे पास 25 वर्ष तक रहेंगे। आप ऑल वर्ल्ड से कहीं भी रहते हो, ये हमारे अनुष्ठान होने के बाद हमारे ब्राह्मण देवता नहीं ले जाएंगे, परमानेंट मेरे पास 25 वर्ष तक रहेंगे। अगर आप एक कलश देना चाहते हो तो इसका 1700 रुपया है, आप दे सकते हैं। 9 व्यक्तियों का ही कलश रखा जाएगा, क्योंकि हमारे जो भी अनुष्ठान होंगे 9, तो पहला 9 कलश ये बिठाया जाएगा। अभी 17 और 18 तारीख को रुद्राभिषेक नमक चमक होगा, 12 ज्योतिर्लिंग को टच करेंगे। तो एक तो आ गया है, और 8 जो भी देखना चाहते हो वर्ल्ड के अंदर, 25 कलश, 25 वर्ष तक रहेंगे ये कलश। तो आपका कोई भी राशि हो, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को आप विद्वान करना चाहते हैं, आलू जो आता ना, पोटैटो, अभी 14 तारीख आ रहा सरस्वती पूजन, आलू सरस्वती से कनेक्ट है। आप किसी भी शिव मंदिर में 14 तारीख को 51 किलो आलू, सवा मनी, अब दे दीजिए। कुछ करना नहीं है, पूजन पाठ कुछ करवाना नहीं है, अब दे दीजिए। आलू को कहा जाता है सरस्वती, संगीत सरस्वती से कनेक्ट, स्कूल वगैरह सब सरस्वती से कनेक्ट है। स्कूल पाठ पढ़ाई करके कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं बन सकता, उन्हें वेद शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा।
नंबर 2, आपके घर, कारखाना, फैक्ट्री, दुकान में 4 कोण हैं। यह 4 वेद से कनेक्ट हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपके पूर्वज इस धरती पे जन्म लिए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक भी सामूहिक यज्ञ नहीं करवाया। तो पूरे आपके परिवार को ऋषि ऋण का दोष लगा हुआ है। ऋषि ऋण, या ऋषि ऋण तो लगा हुआ है आपके पूर्वज में, या आप आज से पहले किसी मंदिर में पद और पदवी पे अगर बैठे थे, अगर वहां आपने जनमानस के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए अखंड दीपक अगर नहीं जलवाए थे, तो वह देवी देवता से आपको श्राप लगा हुआ है। आप श्रापित बन चुके हैं। तो जिस मंदिर में आप थे, या आपके पूर्वज थे, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे कैशियर हो, चाहे कुछ भी हो, उस मंदिर में आप अखंड दीपक आपको जलाना पड़ेगा। अगर जल रहा है तो हर महीना सरसों तेल देना पड़ेगा। नंबर 3, आपके घर में ईशान कोण, जहां की जल होना चाहिए, किचन बन गया है, तो कोई यंत्र मंत्र संत्र काम नहीं करता। अखंड दीपक कहीं भी वर्ल्ड के अंदर सामूहिक जलता हो, हर महीना तेल घी देते रहे। और शिव मंदिर में जल लेके जाएं, महीना में 1, 2, 3 बार जल के अंदर कर्पूर भर दीजिएगा, और एक नींबू लेके जाइएगा, थोड़ा सरसों तेल लगा के, और शिव मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। और जब कभी भी फुर्सत हो, आप त्रिशूल और ये रक्षा सूत्र देवी देवताओं के मंदिर में चढ़ाते रहिएगा। 4 वेद से आपका घर कनेक्ट है। अभी आते हैं आपके घर में सुख, शांति, धन, धान्य, आयु, आरोग्य कैसे प्राप्त हो। नंबर 1, कहीं भी सामूहिक रुद्राभिषेक, नमक चमक अगर होता हो, तो वहां आप न भी जा सको, अपने और फैमिली मेंबर्स का नाम भिजवा दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा 1-2 लोगों को जोड़ने के लिए, जरूर कोशिश कीजिएगा। कहीं भी सामूहिक विष्णु यज्ञ होता हो, जा सको तो ठीक, नहीं तो 1-2 परिवार को जोड़ दीजिएगा, आप भी जुड़ जाइएगा। कोई भी यज्ञ होने के बाद शिव मंदिर में रुद्राभिषेक, नमक चमक सामूहिक करवाना जरूरी होता है 9 महीना के अंदर, क्योंकि यज्ञ अग्नि के जितने भी मंत्र हैं वह शिवलिंग के अंदर प्रवेश करते हैं, और शिवलिंग से ही 9 महीना के अंदर आशीर्वाद प्राप्त होता है। यज्ञ जिस दिन होता है 24 घंटा के अंदर सर्वप्रथम परिवार सुरक्षित रह जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मित्तल जी अभी तो जनवरी में आपने यज्ञ करवाया था, उसका हमें फल प्राप्त नहीं हुआ। मैं 30 वर्षों से इस लाइन पे हूं, 30 वर्षों से। आपके घर में वास्तु दोष है। ये वास्तु शास्त्री जो बोलेंगे ये यंत्र लगा लो, ये यंत्र लगा लो, ये अंगूठी पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, गलती से भी मत पहनिएगा। आपको याद होगा जब बचपन में जो मकोड़ा बोलते ना, मकोड़ा मुख में जब पेशाब कर देता तो दाग लग जाता है, पिंपुड़ी दाग लग जाता था, दाग हो जाता था, बीमारी। तो दादी माँ के नुस्खे, आपकी माँ क्या बोलती थी? टोल फल का पिड़ुआ तेल मिल से ले आओ, टोल फल का पिड़ुआ तेल मिल से ले आओ, और चूल्हा अग्नि में गर्म कर देती थी, और फिर पानी में डाल के आपको ऐसे मुख करने के लिए बोल के चादर उड़ा देती थी। तो उसके धुआं से आपका ये मोकड़ा मुता हुआ जो बीमारी वो सब जो है 3 दिन में उतर जाता था। तो आपके घर में बिल्कुल छोटे छोटे
नकारात्मक जीवाणु वायुमंडल से भरपूर है। हर घर में 100-200 करोड़ जीवाणु हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी को प्रिय हल्दी। पहले आप अपने घर में हर रोज शाम को हल्दी, जो खाते ना हल्दी, गुगुल धूप, कोई भी धूप, भीमसेनी कर्पूर और येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, हल्दिया सरसों, जोरों से धुआं दीजिए। आप देखिए 108 दिन के अंदर आपके घर में चमत्कार होगा। 1000% ये टेस्टेड है। नंबर 2, आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए, रोटी दीजिए, बिस्कुट दीजिए, कुछ भी दीजिए। आवारा कुत्ता के अंदर इतना शक्ति है उनके आंखों में कि आपके पूरे परिवार का जीवन बचा दे। आप आज कर्ज में दबे हुए हैं तो ये धुनी जो हमने बताया दीजिए और आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए। और चलते फिरते घूमते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम मां सरस्वती देवी नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम मां सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। जीवन में एक बार यह त्रिशूल और ये रखा सूत्र बांध के जीवन में कम से कम एक बार 108 पीस शिव मंदिर में जरूर चढ़ाइएगा, दुर्गा देवी के मंदिर में जरूर चढ़ाइएगा। 108 पीस जीवन में एक बार, ऑल फैमिली मेंबर्स के नाम से। घर का जो आपका पूजन जगह है, पूजन स्थान, वहां त्रिशूल रहना जरूरी है। क्योंकि आप जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं घर में, जो भी पूजन करते हैं, वह त्रिशूल कैचअप करेगा और ये रुद्राक्ष है और वायुमंडल में वह मंत्र घूमते रहेंगे। जो जानकार अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता है, जो जानकार, वह देखेगा कोई भी हवन करें तो सर्वप्रथम नीचे स्वस्तिक बनाएंगे सिंदूर से और उसके ऊपर एक त्रिशूल रखेंगे और त्रिशूल के ऊपर ही हवन होता है, जो जानकार है। क्योंकि त्रिशूल रखने के बाद जो हम हवन आहुति देते हैं, यज्ञ आहुति देते हैं, वह सब सिद्ध हो जाते हैं। मां बहन महिलाएं, आप अपना जन्म कुंडली किसी को न दिखाएं। अखंड दीपक कहीं भी जलता हो, 12 राशि हो चाहे जितने भी राशि हो, अखंड दीपक का सहारा लीजिए। क्योंकि आप पहले से कर्ज से दबे हुए हैं। किसी पंडित के पास जाओगे जन्म कुंडली दिखाने, इनके अंदर क्रूरता भरा हुआ है, ये आपको और ज्यादा परेशान करेंगे। वास्तु दोष यह कभी निवारण नहीं होता। पितृदोष जिनको लगा है, अखंड दीपक का सहारा लीजिए, रुद्राभिषेक नमक चमक का सहारा लीजिए, विष्णु यज्ञ का सहारा लीजिए, वह भी सब सामूहिक। किसी को भोजन करा दो, पितृ को मिलेगा, ये झूठ बोल रहे हैं। आज भारत और विश्व में 80% व्यक्ति भूखमरी के समय में अपना नाम बदल के पंडित बन गए। एक समय ऐसा आया विश्व धरती पे, गरीबी बहुत छा गया, तो जिन्होंने भूख को संभाल सका उन्होंने अपना नाम नहीं बदला, और जो भूख मरे, भूख को संभाल नहीं सके, वह अपना नाम बदल के पंडित लिख दिए हैं। तो वह पंडित आज तक भी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। 80% कोई भी मंत्र सिद्ध करना हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, गायत्री महामंत्र, चाहे बगड़ामुखी का मंत्र हो,
चाहे नौकार मंत्र हो, पहले अपने घर के वायुमंडल को शुद्ध कीजिए। और अखंड दीपक कहीं भी जलता हो, सहारा लीजिए। अखंड दीपक को कहा गया अश्वमेध यज्ञ। बच्चों को विद्वान करना है, पहले उनसे प्यार कीजिए। जैसे आप मुझे फोन करते हैं, अगर मैं आपसे अच्छे से बात न करूं तो आपको बुरा लगेगा। हम अनेक माता पिताओं को देखते हैं कि बच्चों को लाड़ प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ धमकाते चमकाते, तो उससे बच्चा और बिगड़ जाएगा। बच्चे के मस्तक पर जहर भर जाएगा कि ये माता पिता अच्छे नहीं हैं। आपके घर में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य पीढ़ी दर पीढ़ी आप चाहते हैं, तो आप अखंड दीपक का सहारा लीजिए। सामूहिक रुद्राभिषेक नमक चमक का सहारा लीजिए। आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए। घर में धुनी जोरों से दीजिए। आपको वेद शास्त्र के विपरीत ज्ञान बतलाया गया है, यही कारण से आज मानव जीवन दुख भोग रहा है। महिलाओं बेटियों को तो रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। और कहीं भी हवन यज्ञ हुआ हो या आप अपने घर में हवन यज्ञ कीजिए, नहाने के बाद और सोने से पहले नाभि में जरूर लगाएं। क्योंकि आज से 50 वर्ष हो गए, जैसे कि हम हवन यज्ञ करते हैं तो देवी देवता उत्पत्ति होते हैं, तो देवी देवता का खाने का मुख अग्नि के माध्यम से इनको प्राप्त होता है। तो अगर हवन यज्ञ से देवी देवता अगर उत्पत्ति होते हैं तो 50 वर्ष के अंदर हवन यज्ञ करके दुष्ट मानव इन्होंने राक्षसी शक्ति को भी पैदा किया है, और उन्हें उन राक्षसी शक्तियों को मारना संभव नहीं है। वह घूम रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हनुमान जी भूत प्रेत राक्षसी शक्ति से बचा देंगे, बचा नहीं पाएंगे। इसका प्रमाण है मेहंदीपुर बालाजी, बचा नहीं पाएंगे। आप विश्व का इतिहास देखिए, आज से 5000 10,000 20,000 वर्ष का इतिहास देखिए। जब गांव में 2 परिवार रहते थे, छोटे से गांव में, आज वो बड़ा शहर बन गया। वह 2 परिवार ने मिलके एक ग्राम देवता DEPTA देवता का स्थापना किया। वह राक्षसी शक्ति है। अब जितने भी व्यक्ति अकाल मृत्यु से मरे हुए हैं, ये ग्राम देवताओं ने उन्हें मार के खाया है। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, 99%। और 5000 वर्ष पूर्व आपका गांव इतना छोटा था, 2 ही परिवार रहते थे किसी कोने में, और वह ग्राम देवता आपका कोई भी अनुष्ठान को सफल करने नहीं देंगे, कोई भी पूजन पाठ को सफल नहीं करने देंगे। आप कोई भी मंत्र जाप करें, वह आपको परेशान करेंगे, क्योंकि ये राक्षसी शक्तियां हैं। महिलाएं, आप जो बैठ के मंत्र जाप करते हैं घंटों घंटों मंदिर के सम्मुख, वह आधा 1 घंटा आप हवन कर लीजिए। हवन कर लीजिए। हवन सामग्री हम बतला देते हैं। पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, भीमसेनी कर्पूर, गुगुल धूप, समी पत्ता, ऐसे एमआई समी पत्ता हर हवन में लगेगा। काड़ा राशि, जौवधान, चावल, गेहूं तो हर हवन यज्ञ पूजन में लगना ही है। बेलपत्ता का चूरा और ध्रुव घास का चूरा, दुबा सबको मिला दीजिए। और घंटों घंटों पूजन में बैठने से अच्छा है आप हर रोज 5 मिनट हवन कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा। 3 बार बोल दीजिएगा। फिर नवग्रह का पकड़ लीजिए। ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा। यही है खेल हवन यज्ञ का। आप मानव समाज, आपका किस्मत को जो बंधन किया गया है जन्म से, यह 99% जो ग्राम देवता राक्षस शक्तियां इन्होंने बंधन किया है। यही कारण से हमने बार बार कहा आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए और घर में धुनी दीजिए, वायु महापुराण पढ़िए। आज 80% पंडित लोगों को धोखा दे रहे हैं
जन्म कुंडली देखेंगे, बोलेंगे तुम्हें मृत्यु दोष है, हमें पैसा दो, 72 घंटा के अंदर ठीक कर देंगे बोलेंगे। इनके बाप दादाओं ने भी यज्ञ नहीं करवाए, ये नाम बदल के पंडित बने हुए हैं। जब भूखमरी था देश के अंदर, मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो फ्री ऑफ कॉस्ट बतला दूंगा। और जिसको भी कलश देना हो 9 आदमियों से ही लूंगा। एक कलश का कीमत है 1700 रुपया, 9 आदमियों से 25 वर्ष तक ये कलश मेरे पास रहेंगे। हमारे याज्ञिक ब्राह्मण देवता नहीं लेके जाएंगे, हर अनुष्ठान में ये बिठा देंगे। मेरा नाम है सुनील अग्रवाल, गोत्र है मित्तल, वर्ण है वैश्य, अवैश्य वर्ण में ब्राह्मण देवता। वह भी कौन सा ब्राह्मण देवता? अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता। 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं, जिसको बगड़ा मुखी सीख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती ये किलक किया गया है, इसे खोलेंगे कैसे? हवन यज्ञ सामग्री पहले सही कीजिए। दुर्गा सप्तशती ये रुद्रायमाल गौरी तंत्र शिव पार्वती संवाद से है। एक कुंजी का है, चाबी है। इसका ताला आपके क्षेत्र या वर्ल्ड के किसी भी 12 शिवलिंग को पहले प्रसन्न कीजिए, शिव मंदिर को, उसके बाद दुर्गा सप्तशती खुलता है। मैंने लॉक को खोला है दुर्गा सप्तशती 2001 को। आज सुबह ही एक गायत्री जी मुझे फोन की थी, उनके वास्तु के बारे में। मैं बोला वास्तु फ्री में हम बता दिए। फिर हुआ स्वयं गायत्री जी फोन में बोली, भैया आप एक बार मेरे घर में आए थे 10 साल के नीचे। मैं बोला हाँ याद आया। बोले हमारे मायके के यहाँ आप जाके जो पूजन किए थे, दक्षिण मुखी मकान, उनका 70 लाख का नया घर बन गया है। तो मैंने गायत्री जी को कहा मैं जो भी शब्द बोलूंगा वेद शास्त्र सम्मत, और मैंने दक्षिणा नहीं लिया। वह गायत्री जी आज भी मुझे बोली कि भैया आप एक भी पैसा नहीं लिए थे दक्षिणा। मैं लोगों को पूजन बतला देता हूं, मैं हर जगह नहीं जाता। अभी 17 और 18 जो हमारा रुद्राभिषेक नमक चमक होगा, आप देखिएगा। रुद्राभिषेक पहले पुस्तक ले आइए, 5-5 हजार के तो अगरबत्ती लगाएंगे, तभी शिव जी प्रसन्न होते हैं। और कर्पूर तो किलो किलो के हिसाब से। मेरे गुरु जी हैं रुद्र रूप काशी विश्वनाथ देव है, मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया। मेरे जान पहचान में 250 व्यक्ति हैं, दिन रात नौकार मंत्र जाप करते हैं। उनके बाप दादाओं ने भी नौकार मंत्र को हिला ना पाया, मेरे जानकारी में, मेरे से जुड़े हुए हैं 250 व्यक्ति। 200 एक तो व्यक्ति रिच्छू नाम, वह तो 14 वर्ष तक खड़े होकर नौकार मंत्र उच्चारण किया। वह रिच्छू जी बुढ़ापा में मर गए और बिच्छू बन गए। रिच्छू जी बिच्छू बन गए, 14 वर्ष तक खड़े होकर जाप किए, एक नौकार मंत्र का अक्षर, क्योंकि उन्हें सिस्टम ही नहीं मालूम।